आइए अब बात करते हैं ऐसे न्यूज द्वारा दीपावली पर की गई स्पेशल पड़ताल पर। देश के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। तो आइए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपावली का ये त्योहार हिंदू धर्म में इतना प्रचलित क्यों, आखिर कैसे प्रारंभ हुआ ये त्योहार और क्या इस त्योहार के बारे में वेद और गीता जी में भी कहीं प्रमाण मिलता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री राम जी सीता जी सहित अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा राम की वापसी पर समस्त अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में घी के दियों की रोशनी से जगमगा दिया था। कार्तिक मास की संघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। यह पर्व अधिकतर अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही मनाया जाता है। भारतीय परंपरा व सोच के अनुसार राम जी ने अधर्म पर विजय पाई थी और अधर्मी रावण का नाश किया था। भारतीय राजा राम को भगवान मानते हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में केवल 2 वर्ष ही दीपावली का त्योहार मनाया गया था। दरअसल सीता जी रावण की कैद में 12 वर्ष रही थी और जब श्री राम जी सीता जी को लेकर अयोध्या लौटे थे तो इस खुशी में लोगों ने अयोध्या को दियों की रोशनी से प्रकाशमान कर दिया था, परंतु किसी भी प्रकार के बम पटाखे अयोध्या वासियों ने नहीं फोड़े थे तथा न ही कोई धनतेरस मनाया और न ही लक्ष्मी पूजन किया, न ही नए कपड़े खरीदे और पहने। तो फिर ये गलत परंपराएं कैसे शुरू हुई, और ये जानने के लिए आइए सबसे पहले त्रेता युग में आए विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जाने। जब सीता जी रावण की कैद में थी और हनुमान जी सीता माता को खोजने लंका गए थे तो सीता जी का दुबला पतला और सूखा हुआ चेहरा देखकर वे अति दुखी हुए थे। माता सीता से मिलकर लौटने पर जब हनुमान जी ने राम जी को बताया कि सीता माता जी रावण की कैद में हैं, तो राम जी ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर पूछा कि कैसे ठाट थे वहाँ सीता के, महंगे वस्त्र पहन रही होगी, खूब हार श्रृंगार कर रखा होगा, तुम्हें भी बहुत बढ़िया भोजन खिलाया होगा। यह सब राम जी के मुख से सुनकर हनुमान जी को बहुत कष्ट हुआ और फिर हनुमान जी ने रोते हुए सीता जी का सारा वृत्तांत राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि माता सीता जी आपके वियोग में बहुत ही दुखी हैं और केवल आपको ही याद करती रहती है। भावार्थ ये है कि सीता माता निष्कलंक है, वह तो ऐसे पवित्र है जैसे माँ के गर्भ से अभी पैदा हुई हो। दर्शकों, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि हनुमान जी के इतना सब कहने के बाद भी माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें माता सफल भी हुई। अयोध्या आने के बाद राजा राम रात्रि में नगरी के लोगों का छिपकर कुशल मंगल देखने जाया करते थे और इसी दौरान एक दिन उन्हें एक घर से एक दंपत्ति के झगड़े की आवाज सुनाई दी। राम जी छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। तभी एक धोबी पति अपनी पत्नी को उल्हाना दे रहा था कि मैं राजा राम जैसा नहीं हूँ जो रावण की कैद में रहने के बाद भी पत्नी सीता को घर ले आऊं। धोबी के इस असभ्य व्यंग को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राम जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को उसी रात घर से निकाल दिया और कहा था कि मैं लोगों की ऐसी बातें नहीं सुन सकता, कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठाए ये मैं नहीं सह सकूंगा। जिसके बाद सीता जी ने बाकी का पूरा जीवन अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया में जंगल में बिताया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे थे हमारे भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। दर्शकों, ये निंदा नहीं है बल्कि सच्चाई है। ये बातें हमारे सदग्रंथ बताते हैं। रामायण के अनुसार कार्तिक की अमावस्या की वह काली रात अयोध्या के लिए खुशी का एकमात्र दिन था जब राम जी सीता माता संग अयोध्या लौटे थे। ये सत्य कथा अवश्य है, परंतु इसे त्योहार के रूप में मनाने से कोई लाभ नहीं। सच तो ये है कि राम जी और सीता का मिलन श्रापवश संभव ही नहीं था। राम जी सीता जी से मिलना चाहते थे, परंतु सीता उनका मुख भी नहीं देखना चाहती थी, जिस कारण से सीता जी धरती की गोद में समा गई और अंत में राम जी ने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली। और यही कारण है कि दीपावली केवल 2 वर्षों तक ही मनाई गई थी, जिसके बाद अयोध्या या अन्य कहीं पर भी ये त्योहार नहीं मनाए गए। दर्शकों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह हमारे शास्त्रों में लिखा सनातन सत्य है। किसी भी प्रचलित रीत या रिवाज को जानने के लिए हमें वेदों, शास्त्रों और गीता जी में लिखे तत्व ज्ञान को पढ़ना व तत्वदर्शी संत द्वारा समझना चाहिए।